6 दिसंबर को कोशिश थी दिल्ली में धमाका करने की। अभी तक जो इनपुट सामने आ रहे हैं वो ये भी सामने आ रहे हैं कि बाबरी से जोड़ करके जो मानसिकता तय रहती है, उसी मानसिकता के तहत 6 दिसंबर की तारीख चुनी गई बाबरी विध्वंस की बरसी पर। और एक और बड़ी खबर यह कि उमर और मुजम्मिल इन दोनों ने हाल ही में तुर्की की भी यात्रा की। तुर्की में जाकर के उमर और उसके साथ में मुजम्मिल तुर्की में पहुंच करके जैशे मोहम्मद के हैंडलर से मुलाकात, क्योंकि इन दोनों के जब पासपोर्ट बरामद किए गए, इन दोनों के पासपोर्ट पर तुर्की का स्टैंप भी मिला है। उमर और मुजम्मिल दोनों का, ये तस्वीर उमर की लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। और हमारे सहयोगी खालिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो सामने आया कि उमर और मुजम्मिल इन दोनों ने तुर्की की यात्रा की थी। वहां किससे मुलाकात हुई, क्या मंशा थी, क्या प्लानिंग वहां पर हुई? देखिए, ये एक मॉड्यूल जो है पहले से ही इन टच था हैंडलर्स में जो पाकिस्तान में बैठे थे, और तब ये जो इमाम और मुजम्मिल और उमर ये VoIP जो वॉइस इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम होता है उसके ज़रिए इनसे बात करते थे। लेकिन उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ये भी अब खबर मिली है कि ये तुर्की जो है का इन्होंने दौरा किया है और वहाँ पर ये किसी हैंडलर से मिले हैं और वहाँ पर ही ये सारा ब्लूप्रिंट जो है बनाया गया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी मिल रही है कि जो डॉक्टर आदिल है, जो पहला डॉक्टर था जो पकड़ा गया था, उसका भाई जो डॉक्टर मुजफ्फर 2 महीने पहले वो दुबई यहाँ से फरार हुआ है, और दुबई से वो क्या पाकिस्तान की यात्रा उसने की है उस पर भी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ अब जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। यानी कहीं ना कहीं पहले जम्मू कश्मीर, फिर नेशनल लेवल और अब इंटरनेशनल लेवल पर इस मॉड्यूल के तार जो है जुड़ते दिख रहे हैं। तो ये एक ग्लोबल, अगर हम कहें, मैं खालिद वापस लौट रहा हूं आपके पास एक और सवाल के साथ। इसी बीच अपडेट ये भी आ रहा है कि आतंक के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है, सिर्फ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी एक्शन जारी है। और अभी तक इनपुट जो सामने आ रहे हैं, उन इनपुट के मुताबिक संख्या सामने आई है 1500 लोगों की जिनको हिरासत में लिया गया है। इनमें अलग अलग जगहों पर, जिसमें बारामूला शामिल है, जिसमें पुलवामा शामिल है, जिसमें डोडा शामिल है, इन सारी जगहों से 1500 लोगों को हिरासत में अभी तक लिया गया है। सोपोर, पुलवामा, अनंतनाग में भी छापेमारी की गई है। यानी 360 टर्न में ये पूरा एक्शन हो रहा है। जहां जहां आतंकियों या उनके मददगारों के छुपे होने की आशंका तक है, हर उस जगह पर दबिश देकर के उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, गिरफ्तार करके पूछताछ भी की जा रही है।